रघुवीर भाई लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए। मोबाइल निकाल। पहले चाय हो जाएगी, पहले चाय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराज, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले चाय हो जाए। अरे काय के लिए चाय करते हो पाते हैं कोई जगह से उठिएगा। पहले तो कल की बात करूँ, कल थोड़ा तेज बोलो। कल बहुत ज़्यादा मंच पर भी हुई थी, तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ होगा और हमारे मन में ऐसा किंचित मात्र भी भाव नहीं था। यही था कि आज सुबह मिलना है तो थोड़ा अच्छे से मिल पाएंगे। आज की ये संवाद वार्ता, पत्रकार वार्ता प्रारंभ करते हैं। अंजनानंदनम बीगम जानकी शोकनाशकम कपीशमक्षहं तारं वंदे लंका भयंकरम गोष्पदी कृतवारीशम मस्तीकृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनुजातजम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, बाणगंगा धाम की जय, शिवपुरी पावन नगरी की जय। हमारा सौभाग्य है, हमको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी शिवपुरी में आने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए ये अभूतपूर्व क्षण इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्ष की 1.0 की पदयात्रा जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक हुई थी, उसके बाद भी शिवपुरी जिला करेला में आने का सौभाग्य मिला था। अब भारत की जो ऐतिहासिक आध्यात्मिक धर्म यात्रा, हिंदू एकता की यात्रा हुई, इसने एक नया इतिहास रचा। 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की संख्या की आबादी के बीच से जो पदयात्रा निकली, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग 10 दिनों में सम्मिलित हुए। 150 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनी और 16 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन था वृंदावन में छठी कराचार धाम पर, जब 15 लाख लोगों ने एक साथ हिंदू एकता का शपथ लिया। उस पदयात्रा को करने के ठीक बाद बिना विश्राम किए हमको फिर से 2.0 की पदयात्रा के बाद शिवपुरी आने का सौभाग्य मिला। यहाँ हमने कल खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन किए, बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, इस भूमि को प्रणाम किया। आज चौथा दिन है। आज दोपहर में अभी ठीक यहाँ से जाने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के बाद थोड़ा अल्प विश्राम करके कथा प्रारंभ की जाएगी। 30 तारीख तक अनवरत यहाँ कथा चलेगी। इस कथा का उद्देश्य हमारे अति प्रिय और हनुमान जी के कृपा भाज्य श्री कपिल गुप्ता जी अमोला वाले, उनका पूरा परिवार निष्ठा से, और ये भारत की, मध्य प्रदेश की सबसे अभूतपूर्व कथा व्यवस्थित इसलिए मानी जाएगी कि पहले आओ पहले पाओ स्थान के लिए कल से इस कथा में एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। वीवीआईपी पास बंद कर दिए गए हैं। यूं कहा जाए मध्य प्रदेश की पहली वीआईपी व्यवस्था से लेस ये कथा मानी जाएगी। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व सेवा की और इनका उद्देश्य केवल धार्मिक, इनका उद्देश्य केवल सामाजिक समरसता। इस कथा का हमारा उद्देश्य है कि शिवपुरी जिले में बहुत तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जाता। शिवपुरी जिले में जातिवाद के नाम पर बहुत कलेश होता है। हम चाहते हैं ये जो भव्य कलश यात्रा हुई है 23 तारीख को, वह कलेशों की मुक्ति की कलश यात्रा थी। हम चाहते हैं शिवपुरी प्रसन्न रहे, पूरे विश्व के नक्शा में शिवपुरी का स्थान प्रतिस्थापित हो, ताकि पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, धरोहर के लिए और बाणगंगा, भदैया कुंड, झार कुंड, ऐसे बहुत से जो स्थान हैं, यहाँ के प्राकृतिक झरने हैं, यहाँ पर्यटन पहुंचे, तो उनको बढ़ावा मिले, ताकि शिवपुरी का उत्थान हो, उन्नति हो, सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर यहाँ बनी रहे और पूरा शिवपुरी एकजुट होकर के भगवामय शिवपुरी बनाए। इस उद्देश्य के साथ ये कथा की जा रही है। शेष आपके मन में जो भी खुजली हो कह सकते हैं। हमारी बात एक एक कहना ताकि हम जवाब दें। आप राहुल गांधी का पर्चा निकाल सको। आप बहुत छोटी सोच से हमें देख पा रहे हैं। हमारा स्वप्न में भी उद्देश्य नहीं है कि हमें राजनीति में जाना है या किसी राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना है या समर्थन देना है। हमारी पदयात्रा शुद्ध रूप से हिंदुओं की एकता के लिए है,
सनातन की एकता के लिए है। राजू एकता चाहते हैं, हम इस देश में सनातनियों की एकता चाहते हैं, हम इस देश को भगवाई हिंद देखना चाहते हैं। उसके लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं के दिलों में जाने की आवश्यकता है। बदलने के लिए पाठ्यक्रम में रामायण भागवत जी का यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं। बिल्कुल दोषी है, कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सलूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है, बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर निकल पड़े हो, लेकिन ये सपना पहले से भी ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। अब डॉक्टर आतंकवादी बन के निकल रहे हैं देश में से, कितना आसान है हिंदू राष्ट्र उनकी बौखलाहट जायज है, कहीं ना कहीं उनकी नीतियां और मंसूबे फिक्स हैं। कुछ इस देश का खाने वाले लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हम उनसे यही कहेंगे और भारत से यही कहेंगे कि हमें अपने जैसे मात्र 100 लोग मिल जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र इसी जन्म में बनाएंगे। आज कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं, कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देंगी तो कथा की अनुमति देंगी तो जाएंगे, दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे, पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। गीता के पाठ को सनातन और हनुमान जी का सुमरन और ओम बागेश्वराय नमः बीज मंत्र का जप। आपका पर्चा बने ना बने, हम मिल पाए ना मिल पाए, आपका इतने में जय जय हो जाएगी। बीच में समय मिले तो पेशी का नियम ले लें, क्योंकि बालाजी की यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी शिवपुरी मीडिया बहुत अच्छी है, जी। हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है सामाजिक समरसता। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है तीर्थ मास मुद्रा मुक्त हो। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है दीनहीन पिछड़े विछड़े लोगों को आगे लाया जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त हो, संस्कृति युक्त हो। आप बोलिए, आप पूछ चुके, हम पीछे करेंगे। आप दूसरे का हक मत मांगो भाई। पत्रकार हक दिलाते हैं कि खाते हैं? पीछे वाले था। महाराज जी का सवाल इधर भी ले लो। आज हिंदू संख्या से घटते हुए राज्य हैं और जो वर्तमान में हिंदू आबादी से संपन्न राज्य है, दोनों जगह एक विचारधारा आनी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो उनके 2 हों। पर कुछ पढ़े लिखे सेकुलर हिंदुओं पर हम कटाक्ष करना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए मसाला है। कुछ पढ़े लिखे हिंदू कहते हैं ना बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। बेटा तोरी तो कट जे है,
आगे वालों की क्या खराब कर रहा। तो कम से कम 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें, 1 बच्चा देश सेवा के लिए देवें, 1 हमें हिंदू राष्ट्र के लिए देवें। आपने नहीं पूछा, बहुत देर से खड़े हैं जी, आप पूछा। बहन एक ही पूछा, दूसरे का हक नहीं। बस चाहे हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करें, चाहे हम जैन धर्म का अध्ययन करें या सिख धर्म का अध्ययन करें, कि जो नारी का जो दर्जा है वो पुरुष की तुलना में निम्न होता है। हम यदि कल्पना करें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश सब पुरुष हैं। जैन धर्म में आदिनाथ, तीर्थंकर या 24 वो सब पुरुष हैं। बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध मतलब वही पुरुष है। सिख धर्म देखें तो सिखों के जो 10वें वो मतलब पुरुष है। उसके बाद भगवान महावीर के संग में 14,000 साधु और 14,000 साधु थे और 35,000 साधु थे और 1 लाख पुरुष थे संग में और 3 लाख नारी थी। इसके बाद भी भगवान महावीर ने जो 11 ग्रंथ बनाए वो सारे के सारे पुरुष हैं। गुरुजी, तो क्या आपको लगता है कि स्त्री का जो शरीर है वो ईश्वरत्व की प्राप्ति में कुछ बाधक है? बिल्कुल नहीं, साधक है। नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ईश्वर मार्ग में बाधक नहीं है, साधक है। नारी शक्ति है, भगवान से उच्च है। जब वहां पर गणेश जी बैठते हैं, वहां लक्ष्मी जी भी बैठती हैं। और हम लोगों के सनातन धर्म की बात सुन लो जी, बहुत कान खोलकर। हम लोग नारी निंदा वाले नहीं है। अगर नारी को निम्न रखते तो सीताराम नहीं, राम सीता कहते। हम सीताराम कहते हैं और राधे श्याम कहते हैं, क्योंकि माताओं को हम आगे रखते हैं। गुरुजी